मुजफ्फरनगर के कॉलेज में बुरखे पर कैटवॉक विवाद को लेकर माहौल गर्मा गया है, जिसको लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरु गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जिसको लेकर अब कॉलेज प्रशासन के माथे पर भी शिकन दिखाई देने लगी है। मुजफ्फरनगर के श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पुरानी फिल्मों की अदाकारा यास्मीन उर्फ मंदाकिनी ने शिरकत की, जहां रंगारंग कार्यक्रम में उन्होंने प्रस्तुति दी, जिसके साथ ही कॉलेज की छात्राओं ने भी मंच पर अलग अलग प्रस्तुति पेश कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कॉलेज के समापन कार्यक्रम में सबसे चर्चित और जुबान पर चढ़ने वाला बुरखे में कैटवॉक करती छात्राएं रहीं। छात्राओं ने मीडिया कैमरे पर बोलते हुए बताया कि उनके द्वारा सबसे अलग कुछ करने की कोशिश की गई है और अपने साथियों के साथ उन्होंने बुरखे में ही कैटवॉक सिर्फ इसलिए किया कि उसको वो फैशन में लाना चाहती हैं, क्योंकि ये उनका धार्मिक पहनावा है और फैशन भी। अब मुस्लिम धर्म गुरुओं के बयान भी इस मामले में सामने आने लगे हैं। इस पूरे मामले पर मैदान में कूदी जमीयत उलेमा के कन्वीनर मौलाना मुकर्रम कासमी ने कॉलेज प्रशासन के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए भविष्य में कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। फिलहाल बुरखे में कैटवॉक के इस विवाद ने कॉलेज प्रशासन की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि जिस प्रकार से इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भविष्य में कॉलेज प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका पूरा? मौलाना मुकर्रम कासमी, कन्वीनर जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर। कासमी जी, मुजफ्फरनगर का एक मशहूर कॉलेज है श्रीराम कॉलेज। वहाँ पे जो मुस्लिम लड़कियाँ बुरखे में कैटवॉक कर रही है, किस तरह से आप उसे देखते हैं? आपने उस पर सवाल खड़े किए हैं, किस तरह के सवाल है उसके बारे में बताओ। देखिए, इन्होंने बुरके को फैशन में इस्तेमाल किया है, फैशन शो में इस्तेमाल किया है, जबकि हमारा मानना ये है कि बुर्का जो है वो फैशन शो का हिस्सा नहीं है। जिन बच्चों से ये प्रोग्राम कराया गया है, तो ये एक मज़हब को टारगेट करने वाली बात है। कहीं ना कहीं मुसलमान मज़हब को ये उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है, इसलिए कि जब फैशन शो का हिस्सा बुर्का नहीं है तो इसको फैशन शो में इस्तेमाल क्यों किया गया है। इसलिए कि बुर्का किसको कहते हैं? बुर्का जो होता है वो एक कपड़ा होता है जो औरत कपड़े के ऊपर पहनती है और घर से जब बाहर निकलती है तो उसको पहन के घर से बाहर निकलती है, ताकि उसके आज़ा, उसका चेहरा, उसका बदन कोई और आदमी ना देख सके। उस बुर्के को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पर्दे के लिहाज से उसको इस्तेमाल किया जाता है। और आप उसी बुर्के को जो है लाल पीले काले कपड़े में उसको सिलवा कर और फैशन शो में इस्तेमाल करे, ये सरासर गलत है। मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक मुद्दा है, जो हम जमीयत उलमा इसकी पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है और ये अपील भी करती है श्रीराम कॉलेज के ज़िम्मेदारान से, उस प्रशासन से, कि वो आइंदा ऐसे प्रोग्राम से दूर रहें और परहेज़ करें कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का हक किसी का हक नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काएं। आप जो है फैशन शो कर रहे हैं तो करिए, लेकिन किसी एक मजहब को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से श्रीराम कॉलेज ने किया, चाहते हैं कि कोई इस तरह की कार्रवाई हो जो मजहब को लेकर ना इस तरह नहीं, अगर हम तो अभी उनसे ये हमने आपके ज़रिए से भी इस सुबह से हम कई लोगों को बाइट दे चुके हैं, तो हमने यही बात कही है कि या तो वो इसके ऊपर अंकुश लगा लें। अगर आइंदा वो ऐसा प्रोग्राम करेंगे तो जमीयत उलमा इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए लड़ेगी, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, इसलिए कि किसी भी मज़हब के ऊपर टिप्पणी करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने हमारे बुर्के को टारगेट बनाया है, बुर्के को इस्तेमाल किया है फैशन में, जो उनको एक राइट नहीं दिया गया है। और बाकायदा उन बच्चों से बयान दिवाया गया कि हम फैशन शो में काम करती हैं। फैशन शो के लिए कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ा कोई किसी में कैंची इधर से मार दी, किसी में कैंची इधर से मार दी, वो फैशन हो गया। ये सिर्फ कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बुर्के के लिए। बुर्के के लिए हमने पहली बार ऐसा देखा है कि बुर्के को फैशन शो में इस्तेमाल किया है, जो सरासर गलत है। क्रिएटिविटी कहाँ से लाई? फैशन बुर्का और फैशन रैम पर आपने क्रिएटिविटी लाई है और बुर्के को डिजाइन करके एक नए तरीके से सामने लाया, इसके बारे में कुछ बताओ। सर, मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सालिहा है। सर, मैंने सोचा कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर, हमारे डायरेक्टर हैं मनोज धीमान सर, बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो,
तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊं और रैंप पर बुर्कों की ये अबाया की रैंप वॉक की है। सर मैं हिंदुस्तान की टॉप फैशन डिजाइनिंग बनना चाहती हूँ। अच्छा, ये एक अलग है कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ एक इतना बड़ा मंच है, बहुत से लोग सामने बैठे हैं, किस तरह का अनुभव है? एक अलग अलग सर ये बहुत अच्छा अनुभव है। थोड़ा बहुत पहले डर था लेकिन कुछ भी नहीं है। जब सर हिम्मत देते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे मनोज सर बहुत अच्छे हैं। फैशन में बुर्के को लेकर आई है, हिजाब को किस तरह देखती है? क्योंकि फैशन में तो शॉर्ट ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस का ज्यादा नो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। बुर्का भी हमारे फैशन में ही है। बुर्का फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। धार्मिक एक वस्तु सर धार्मिक कुछ भी नहीं है। सर बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है। कितनी लड़कियों का ग्रुप है आपका? सर 13 लड़कियों का ग्रुप है। मैं डिजाइनर हूँ इनकी, सालेहा। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीना है और मैं भोपाली से आती हूँ। ये देवबंद के पास पड़ता है। जी, आज न्यू क्रिएटिविटी दिखाई दी है कैट वॉक पर, एक हिजाब में यस सर। कैट वॉक किया गया है, क्या करें? सही क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम हैं, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने हिजाब को ही क्यों बनाया? क्योंकि सर हम मुस्लिम से और यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा हम मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुर्कों का हिसाब से हमको कराई है। हिजाब को लेकर आप महिलाओं का संदेश देते हैं? मतलब हम ये देना चाहते हैं कि ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का। ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर में ही पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है बुर्का।